विशाल ग्लेशियर, डगमगाते माउंटेन्स, जंगली जानवरों से भरे मैदान और समुद्री जीवों से भरा प्लेनेट। हम निश्चित रूप से एक बड़ी सुंदर दुनिया में रहते हैं। देखने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे अमेजिंग प्लेसेस हैं। हम संभवतः उन सभी को सिर्फ एक वीडियो में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ शानदार ब्रेथटेकिंग जगह निश्चित रूप से आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर आने लायक है। नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क राज्य में नियाग्रा नदी पर स्थित एक शहर है। यह विशाल नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क अमेरिका का सबसे पुराना स्टेट पार्क है। इससे बनी 5 बड़ी झीलें विश्व की ताज़ा पानी की आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा बनाती है। इसके भव्य दृश्य और इसकी विशालता एक वर्ष में 12 मिलियन से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करती है। नियाग्रा फॉल्स का विश्व का सबसे हाईएस्ट फ्लो रेट है 28 मिलियन। ब्लू लेगून दुनिया के 25 अजूबों में से एक। ब्लू लेगून आइसलैंड एक ऐसा स्थान है जहां भूतापीय समुद्र जल की शक्तियां एक परिवर्तनकारी स्पा का निर्माण करती हैं। ब्लू लेगून का पानी सोरायसिस जैसे त्वचा रोगों से पीड़ित लोगों के लिए औषधि गुण है। चूँकि पानी सिलिकॉन और सल्फर जैसे खनिजों से समृद्ध है, इसलिए लोग अभी भी यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्लू लेगून के पानी के औषधीय गुण हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो त्वचा की बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं। बम्बू फॉरेस्ट, यह फॉरेस्ट जापान में है। बांस सदाबहार 12 फूल वाले पौधे होते हैं और अगर आप यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं तो यह आपके मोबाइल या टीवी स्क्रीन के लिए सबसे खूबसूरत वॉलपेपर हो सकता है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं। अजोरस को उसके रात से जागीर घरों के लिए, रंग बिरंगे नीले झीलों एवं उपजाऊ प्रेरीज, ज्वालामुखी क्रिएटर, कलरफुल हाइड्रोजन्स के लिए भी जाना जाता है। अजोरस 9 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 370 मील में फैला हुआ है। अजोरस को 15वीं शताब्दी के चर्चों के लिए भी जाना जाता है। अजोरस द्वीपों को लगातार यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट सस्टेनेबल एंड मोस्ट अफोर्डेबल ट्रैवल डेस्टिनेशंस के रूप में स्थान दिया गया है। शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं की विभिन्न प्रजातियां यहां पर पाई जाती है। अजोरस एक यूनिक और परफेक्ट आइलैंड ढूंढने वालों के लिए एकदम सही जगह है। ग्रैंड कैनियन दुनिया की प्राकृतिक अजूबों में से एक। आइकॉनिक ग्रैंड कैनियन विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तांबे की रंग वाली कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित रंगीन चट्टानों की परत अरबों वर्षों के इतिहास को दर्ज करती है और कई अनोखी प्रजातियों को छुपाती है। इसके अंदर अनुमानित 1000 गुफाएं हैं, लेकिन 335 ही दर्ज की गई है और केवल एक गुफा ही जनता के लिए खुली हुई है। सालर दे योनी 10,000 वर्ग किलोमीटर में दुनिया का सबसे बड़ा नमक प्लेट या प्लेया है। कई बार यह साल्ट प्लेट बहुत साफ पानी से ढक जाता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मिरर बन जाता है। यह वास्तव में वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल स्थानों में से एक है। नासा अपने उपग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए सालार दी योनी का उपयोग करता है। कई प्रागैतिहासिक जिलों के बीच परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सालार का निर्माण हुआ। सालार दी योनी दक्षिणी अमेरिका में बोल्वियो के अल्टीप्लानो का हिस्सा है। एक स्वचालित द्वीप समूह है जो डेनमार्क राज्य का हिस्सा है। इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइलैंड और नॉर्वे के बीच 18 चट्टानी ज्वालामुखी द्वीप समूह शामिल है, जो सड़कें, सुरंगों, घाटों और पुलों से जुड़े हुए हैं। 2006 में नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर ने 111 द्वीपों और द्वीप समूह की एक चयनित सूची में दुनिया के सबसे आकर्षित द्वीप गंतव्य के रूप में से चुना।
फैरो द्वीप समूह की सबसे बड़ी झील समुद्र के करीब स्थित है। यह समुद्र की ऊपरी झील है। द लेक ओवर द ओशियन के अपने दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। लोफोटन नॉर्वे में एक द्वीप समूह है। यह अपने नाटकीय दृश्यों के लिए जाना जाता है। लोफोटन उत्तरी रोशनी, मछली पकड़ने और आधी रात के सूरज के रूप में प्रकृति की आकर्षण और पीटा ट्रेक से छोटे गांवों के लिए जाना जाता है, जो कि रंग बिरंगे जलमार्गों से होकर गुजरता है। हैनिंग स्वेटर लोफोटन में सबसे सुंदर बंदरगाहों में से एक है। इस जादुई श्रृंखला का वर्णन शब्दों में करना जरा मुश्किल है। लोफोटन में समुद्र के ईगल और लाखों अन्य समुद्री पक्षियों का एक उच्च घनत्व है। लोफोटन समुद्री जीवन से समृद्ध है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पानी का कोरल रीफ, जिसे रोस्ट रीफ कहा जाता है, रोस्ट के पश्चिम में स्थित है। तेज हवाएं और स्नो यहाँ सामान्य है। हैदी पुस्तकों के नाम पर स्विट्जरलैंड में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसका नाम विश्व प्रसिद्ध हैदी कहानी से मिलता है। कहानी की नायिका हैदी स्वेलर अब 92 इयर्स की है और मध्य स्विट्जरलैंड में रहती है। बुक में हैदी 3 साल तक अपने दादा के साथ स्विच ऑल्प्स में एक विनम्र शैली से रहती है। इस कहानी का जिक्र आपको अपने बच्चों की बुक में भी मिल जाता है और हैदीलैंड की खूबसूरती का जिक्र वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें खूबसूरत झील है जो कि वन ऑफ द क्लियरेस्ट एंड डीपेस्ट इन द कंट्री में से एक है। यहाँ पर बहुत सारी झीलें और खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। साथ ही नदी के किनारे कुछ ऐतिहासिक स्थान भी हैं। हैदीलैंड स्विट्जरलैंड का एक खास और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। पलवल एक अनटच्ड आइलैंड चूना पत्थर की चट्टानों, कोरल रीफ्स, मिस्टी माउंटेन्स और टीमिंग वाइल्ड लाइफ जीवों के साथ एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। पालवन एक पैराडाइज है और अपने 3 प्रमुख स्थलों के लिए जाना जाता है: पेयर्टो प्रिंसेसो, अल्निडो और कोरेन। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ द्वीपों की सूची में टॉप रैंकिंग में कई बार आ चुका है। पालवन प्रकृति के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ नेशनल पार्क, अंडरग्राउंड रिवर, विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ हैं। 2016 तक पालवन के मुख्य द्वीप को द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया था। द्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित अल्निडो को वर्तमान में दुनिया का सबसे सुंदर तट, द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करें।